हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज़ ग्रीन ट्रेजर में। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं हिबिस्कस के ये येलो फूलों के साथ। ये मेरा जो प्लांट है ये लगभग मेरे 3 साल से मेरे गार्डन में है और इसी तरह से अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए इसमें ये येलो कलर के जो फ्लावर आते हैं और उसमें ये बीच में ये जो रेड शेड है इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। शुरू में स्प्रिंग सीजन से इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक ये इजीली करता रहता है। तो लेकिन इसकी जैसे मैंने बताया था पहले भी, इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है कि किस तरह से आपको इसे फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से पानी देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, ख़ास तौर से पोटेशियम, फास्फोरस और कंपोस्ट। जैसे पोटेशियम फास्फोरस के लिए तो आप बनाना पील यूज़ कर सकते हैं और कंपोस्ट में जैसे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इसमें कंपोस्ट हर महीने ऐड कीजिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे इसे अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम और फास्फोरस मिले, जिससे इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो। मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप किसी भी प्लांट की कटिंग को किस तरह से ग्रो करें। देखिए रेनी सीज़न आ गया है और रेनी सीज़न में कटिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छे से चलती है। आप जिस प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं वो इस मौसम में लगा लीजिए और वो बहुत ही अच्छे से चल जाएगी बिना किसी केयर के। इस समय जो एयर है उसमें नमी बनी हुई है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और कटिंग के लिए भी। अगर आपके पास प्लांट है जिसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप तुरंत कटिंग लगा लीजिए। इस जैसे जो प्लांट है उसमें से तुरंत काटिए और कटिंग लगा लीजिए। लेकिन अगर आप बाहर से कटिंग ला रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है, क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अगर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो कभी ख़राब नहीं होगी। देखिए कि अगर बाहर से जब आप कटिंग ले रहे हैं तो आप ये पेंसिल जैसी जो थिक ब्रांच होती है, देखिए इस तरह से इतनी बड़ी ब्रांच की आप कटिंग ले लीजिए। और कटिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप जब घूमने गए हैं तो पानी की बोतल तो अक्सर आप रखते ही हैं अपने पास में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप कटिंग बाहर से लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसकी ये जो नीचे नीचे की ये जो पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकलनी शुरू हुई हैं, इन्हें हटाकर इस तरह से और पानी में इस तरह से डाल देंगे। एक बार आपकी जो कटिंग है जो आप बाहर से लाए हैं वो ख़राब हो गई तो फिर घर में कटिंग लगाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसमें पानी दिए जाएंगे लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, इतनी मेहनत भी करेंगे। और दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह से बोतल नहीं है तो हैंकी तो सभी के पास होता ही है कि आप इस तरह से हैंकी को गीला कर लीजिए और आपकी ये जो कटिंग है इसको अच्छे से देखिए इस तरह से गीले हैंकी में आपको लपेट देना है। ये गीले हैंकी में लपेट देना है और इस तरह से पकड़कर आप इसे रख लीजिए या किसी चीज़ से बांध दीजिए जिससे इसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहे और आपकी कटिंग ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप, मैंने बताया, बाहर से कटिंग ला रहे हैं तो जैसे आप तुरंत नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि बाहर से आए हैं थके हुए या देर से आए हैं तो नहीं लगा पाए हैं, तो आपको क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक मग आपको ये पानी ले लेना है और इसमें आपको डालना है, ये देखिए, थोड़ा सा शहद। कोई भी शहद आप ले सकते हैं। देखिए एक चम्मच शहद डालकर इस तरह से मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स कर फिर आपकी ये जो कटिंग है जो आप बाहर से लाए हैं, अगर आप तुरंत नहीं लगा रहे तब आपको ऐसा करना है, ठीक है। इस तरह से इसमें डाल देना है जो भी कटिंग आप लाए हैं, देखिए इस तरह से आपको डाल देना है। लेकिन पानी में डालने के लिए आपको ख़ास ध्यान रखना है कि इस तरह से ये जो ब्रांचेस हैं इनको हटा देना है, क्योंकि अगर ये पानी में रहेंगी तो ये पानी में गलकर ख़राब हो जाएंगी और आपका ये जो पानी है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, जो कि आपकी ब्रांच के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना सॉइल मिक्सचर तैयार करके इसमें भर लिया है
और देखिए गार्डन सॉइल और ये सैंड और ये सब कंपोस्ट मिक्स करने के बाद देखिए मेरी मिट्टी का इस तरह से टेक्सचर आया। देखिए सैंड यूज़ करने से यही फ़ायदा होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही वेल ड्रेन हो जाती है, जिसमें कटिंग भी अच्छे से ग्रो होती है और इसमें पानी भी रुकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो वो ड्रेनेज होल से आराम से निकल जाता है। तो जिसमें आप कटिंग लगाएं उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसका ड्रेनेज होल भी अच्छा होना चाहिए। अब आपको कटिंग किस तरह से काटनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये मेरी येलो हिबिस्कस की कटिंग है और मैं इसे आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस पे से ये एक्स्ट्रा लीव्स हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकलनी ये शुरू हो रही हैं, इन सबको हटा दूँगी। कटिंग लगाते समय आपको अपने गार्डन टूल को भी डिसइंफेक्ट ज़रूर कर लेना है। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसे साफ़ कर लीजिए, या फिर आप थोड़ी सी जैसे लाइटर की लौ दिखाकर इसे गर्म कर इसे डिसइंफेक्ट कर लीजिए, या फिर घर में किचन में जो गैस है उस पर थोड़ी आंच दिखाकर गर्म जैसे इसे कर इसे डिसइंफेक्ट कर लीजिए, जिससे कि इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो और आपकी कटिंग में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। देखिए इस तरह से अब आपको काट देना है। आपको ये जो कटिंग देखिए मैं ये जो कटिंग काटूंगी देखिए ये 45 डिग्री के एंगल से काटूंगी। ये देखिए अब कटिंग काट के जो रख रहे हैं इसका ध्यान रखना है। देखिए ये नीचे का पार्ट है और ये ऊपर, इस तरह से आपको रख देना है। ख़ास तौर से ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि कटिंग तिरछी हो जाए। और ऊपर का भी देखिए ये देखिए ये भी मैंने तिरछा ही काटा 45 डिग्री के एंगल से, और ये भी मैं काट देती हूँ। ऊपर का पार्ट इसलिए काटते हैं ताकि इसमें पानी ना रुके, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश लगातार लगी रहेगी, तो आप इस तरह से कटिंग करनी है आपको। और ये देखिए ये मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। ये जो भी ब्रांचेस हैं इन्हें अलग कर लीजिए। ये लीव्स और ब्रांचेस हम इसलिए अलग करते हैं ताकि जो प्लांट है वो उसकी एनर्जी ये ना लें, इसकी जो एनर्जी है वो इसकी रूट्स बनने में लगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी रूट बने और आपका नया प्लांट तैयार हो जाए। ये देखिए तिरछी ही कटिंग आपको करनी है। अगर किसी तरह से सीधी, जैसे मेरी अभी सीधी हो गई थी और मैंने इसे तिरछा काट लिया है। देखिए मैंने ये कटिंग तैयार कर लिया। अब इनको हल्का हल्का से ये नीचे से इस तरह से चाकू से ये छील देना हल्का हल्का सा। जो भी कटिंग है सभी को इस तरह से हल्का छील देना है, क्योंकि ये देखिए ये जो नोडी एरिया है मैंने इसके देखिए ये नीचे से ये काटा, ये देखिए नोडी एरिया है, इसको छील देने से यहाँ से नई नई ये जो रूट्स होती हैं वो निकलेंगी, जिससे कि जल्दी से ही रूट्स बनने लगेंगी। ये हम इसीलिए करते हैं जिससे कि जल्दी रूट्स बनने लगे। यहाँ सभी से ये जो अपर जो स्किन होती है इसकी ब्रांच की वो हटा देने से रूट्स जल्दी से निकलती हैं। ये थोड़ा नीचे हो गया है, देखिए नोडी एरिया से थोड़ा नीचे की ही कटिंग करनी है। नोडी एरिया है और यहाँ तक इस तरह से होनी चाहिए कटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स इन कटिंग को इस तरह से हनी में ये डिप कर देना है। हनी में डिप करने का फ़ायदा यही होता है, इसमें ये कटिंग आप जो लगा रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, आपकी कटिंग अच्छे से चलने लगती है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए लेकिन अगर आपने ये जो हनी में जैसे मैंने बताया बाहर से कटिंग लाए हैं और मग में
हनी डालकर रखा हुआ है, तो आप लगाते वक्त हनी नहीं लगाइए, कटिंग को लगाते वक्त हनी नहीं लगाइए। मैंने इन्हें पानी में नहीं डाला था, इसलिए ज़्यादा देर के लिए मैंने सिर्फ आपको दिखाया था, इसलिए मैं हनी लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जगह कर लेनी है। डायरेक्ट आपको इसमें ऐसे अंदर नहीं डालना है, थोड़ा जगह करके डालना है, जिससे इसके जो कटिंग के जो छोटे छोटे टिश्यूज़ वो होते हैं, होल्स, वो ख़राब ना हो। थोड़ी थोड़ी दूर पर। अच्छा, आप जब भी कटिंग लगाएं तो कम से कम 3-4 कटिंग लगाइए, एक ही कटिंग नहीं लगाइए। कभी कभी किसी भी कारण से अगर आपकी कटिंग ख़राब हो जाए तो एक आध कटिंग अगर ख़राब हो जाए तो बाकी की कटिंग तो चल जाए, जिससे कि जो आपने मेहनत की है वो ख़राब ना हो। तो आप 3-4 कटिंग एक साथ लगाइए और अपने गार्डन में इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसे पानी दे देना है। जब इसे पानी देना है तो देखिए इस तरह से फुल भर कर पानी देना है। नीचे की जो मिट्टी है, मतलब हो सके तो इतना पानी दीजिए कि जो आपने जो कंटेनर लिया है उसके नीचे तक पानी पहुंच जाए, जिससे कि पूरी ही मिट्टी, जैसे कटिंग लगाते वक्त पूरी ही मिट्टी मॉइस्ट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद जब तक मिट्टी मॉइस्ट दिखाई दे तब तक आपको पानी नहीं देना है, जब मिट्टी सूखने लगे तब पानी देना है आपको। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जब ये रखनी है कटिंग, तो आपको सीधा धूप में नहीं रखनी है, थोड़ा शेडी एरिया में रखिए। जब इसमें नई नई ब्रांचेस निकलने लग जाएं, उसके बाद आप इसे धूप में रखिए। तो मैं ये कटिंग ये लगाकर अब इसे शेडी एरिया में रख दूँगी। जब इसमें ब्रांचेस आएंगी तब मैं इसे धूप में रखूँगी। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाइए, ये सीज़न बहुत ही अच्छा है प्लांट को ग्रो करने का, और अपने गार्डन में एक नया प्लांट तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।